वेलकम अगेन दोस्तों। कभी कभी हम अपने मन में कुछ कहानियां बनाने लग जाते हैं। ऐसा होगा, वैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम बिना मतलब ही परेशान होते रहते हैं। दोस्तों, जिंदगी आपकी है तो इसका रिमोट कंट्रोल भी आपके पास ही होना चाहिए। इसे किसी और को नहीं देना चाहिए। ऐसा ही एक बार हुआ मशहूर टेनिस खिलाड़ी आंद्रे आगासी के साथ। जब वे अपना रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में देना चाहते थे, तब उनकी गर्लफ्रेंड ने उनकी हीलिंग करके बखूबी साथ निभाया। जी हाँ दोस्तों, हीलिंग में एच का मतलब होता है हीरो। आंद्रे आगासी जब यंग थे, स्मार्ट थे, फेमस थे, लड़कियां उनपे जान न्यौछावर करती थी, तभी उनके बाल गिरने लग गए, उनके बाल झड़ने लग गए और वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गए। ई फॉर इमेज, उन्हें अपनी इमेज का बहुत ज्यादा ख्याल था और उन्होंने अब सोचा कि क्या किया जाए। अब उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया रेशमी बालों वाली विग बनवाई और वे विग पहनने लगे। और जब वे कोर्ट में जाते तो धड़ाधड़ बाल मारते और उनका जो नया हेयर स्टाइल था वो लोगों को भी खूब पसंद आया और क्राउड ने भी उनकी नकल करना शुरू कर दी। ए फॉर अचानक, एक दिन अचानक नहाते समय उनकी विग गीली हो गई और उनके आधे बाल गिर गए। अब उन्हें लगा, अब क्या करूं, नई विग बनवाने का समय नहीं था और किसी तरह बाल चिपकाकर आंद्रे आगासी फ्रेंच ओपन का फाइनल खेलने पहुंच गए। एल फॉर ल्यूज, इतने बड़े फाइनल मैच में अब उनका ध्यान बॉल पर नहीं बल्कि बालों पे था और वे सोचते रहे कि मैं ज्यादा दौड़ूंगा कूदूंगा तो विग गिर जाएगी। लाइव मैच चल रहा है, टीवी पे हजारों करोड़ों लोग मुझे देख रहे हैं और मेरी इंसल्ट हो जाएगी। और इस डर से वो गेम इतना हल्का खेले कि बुरी तरह हार गए। आई फॉर आइडिया, मैच के बाद वे अपनी गर्लफ्रेंड के पास गए तो उनकी गर्लफ्रेंड ने कहा, रिलैक्स रहो और जो आपके बाल हैं उन्हें तुम बिल्कुल ही गिरा दो और तुम गंजे हो जाओ। आंद्रे आगासी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें कन्विंस कर दिया और आंद्रे आगासी मान गए। एंड फॉर नेक्स्ट, जब आंद्रे आगासी गंजे हो गए तो नेक्स्ट टूर्नामेंट में बड़े ही जोश के साथ खेले और बहुत बड़ी मार्जिन से वो जीत गए, चैंपियन बन गए, अखबारों में छा गए। सारी की सारी जो खबरें आई वो उनके खेल प्रदर्शन पे थी, बालों के नए स्टाइल पे। अखबार वालों ने कोई बहुत ज्यादा नहीं लिखा था, लास्ट में बस एक लाइन लिखी थी, जी फॉर ग्रेविटी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हमारी सोच में इतनी शक्ति होती है कि बिना कुछ कहे अगले को संदेश मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, जो असली काम होता है वो अंदरूनी होता है। अपने दर्द को आप खुद हील कीजिए। आपको ये लगेगा कि थोड़े से निशान रह गए हैं, लेकिन याद रखना, ये निशान ही आपको याद दिलाएंगे कि मुझे जो चोट लगी थी मैंने अपना इलाज भी खुद किया। अपने दिल के डॉक्टर खुद बने, अपने दिल की आवाज सुने और अपने परिवार के साथ आगे बढ़ जाएं, क्योंकि किसी ने कहा था, जिंदगी में कभी भी किसी को हराने की नहीं बल्कि खुद को बेहिसाब आगे ले जाने की चाहत रखो हमेशा। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।